नगर निगम में बवाल, उप सभापति कक्ष पर ताला, पार्षदों का फूटा गुस्सा। नगर निगम परिसर सोमवार को रण क्षेत्र में तब्दील हो गया, जब उप सभापति कक्ष पर ताला लगा देख पार्षदों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बड़ी संख्या में पहुंचे पार्षदों ने मौके पर ही जमकर हंगामा किया। पार्षदों ने साफ कहा कि जिस कक्ष में बैठकर वे जनता की समस्याएं, विकास कार्य और बाढ़ योजनाओं पर चर्चा करते थे, उसी पर ताला जड़ देना सीधा सीधा जनप्रतिनिधियों का अपमान है। उनका कहना है कि बिना किसी सूचना के यह कदम उठाना पूरी तरह मनमानी है। ये तो आप बहुत दिनों से देख ही रहे हैं, निगम में जो तानाशाह रवैया चल रहा है उस पर कोई विराम नहीं लग पा रहा है। हम लोगों को बैठने के लिए यहाँ व्यवस्था थी और निगमों में आपने देखा होगा कि नेता विरोधी दल का कक्ष अलग होता है, पार्षदों का अलग होता है, सभी मान लो दलों के अलग अलग कक्ष होते बैठने के लिए, डिप्टी मेयर का अलग होता है। यहाँ एक यही कक्ष ऐसा है जिसमें बैठ लेते थे, उसमें भी अब ताला लगा है। तो अभी कुछ हमारे साथी पार्षद आ रहे हैं, उसके बाद बैठ के भूमिका बनाएंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे कि क्या करना है। ये चुनाव तो सब लोगों को मालूम ही है और तानाशाह रवैया है जो मन में आ रहा है वो हो रहा है, अच्छे काम तो होते ही नहीं है यहाँ पे। कहना चाहूंगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा हो चुका है नगर निगम। इस वक्त नगर निगम का हाल यही है कि बदहाली की स्थिति में है। और आप ये देखिए कि सरकारी कार्यालयों पे तो ताले लगे रहते थे, अब जो डिप्टी मेयर उप सभापति का कक्ष है, कमरा है जिसमें साथी पार्षद बैठ जाते थे अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, अधिकारियों से मिलते हुए यहाँ पे, उस तक को बंद कर दिया गया है। ये एक रणनीति के तहत हो रहा है कि पार्षद अपनी बात ना कह सके और सिर्फ जनता का शोषण हो रहा है इस नगर निगम में। ये नगर निगम पूरी तरह से चौपट हो गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। यहाँ पे हम भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करते थे, उसी के एवज में एक तालाबंदी और करी गई है नगर निगम के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की तरफ से। अभी हमको जानकारी नहीं मिली है कि किसकी तरफ से। डिप्टी मेयर महोदय से मेरी बात हुई है तो उनको खुद जानकारी नहीं है कि उनके कक्ष में ताला डाल दिया गया। महापौर महोदया हमेशा अपनी बात से निकल जाती हैं, उनको अपनी बात पे कायम रहने की कोई भी अभी तक बात उन्होंने साबित नहीं करी है। 16 तारीख का उन्होंने सदन में वादा करा था, जो तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रकाशित हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी आज 20 तारीख हो चुकी है। 20 तारीख को उप सभापति का कोई चुनाव नहीं हुआ और ये नगर निगम किस स्थिति में है ये तो पूरा शहर जान रहा है। आप देखिए, उप सभापति का चुनाव कराकर जो अव्यवस्था फैली हुई थी उस पर कोई ना कोई विराम लगता, लेकिन नगर निगम में तमाम विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, जन्म मृत्यु विभाग, जिसकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जन्म मृत्यु का मामला तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ के अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान करना है, मोटी कमाई करनी है, भ्रष्टाचार करना है, उसके अलावा इस नगर निगम में कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे फर्श बिछा के, दरी बिछा के बैठेंगे। यहाँ तमाम अधिकारियों ने अपने लिए एसी रूम चैम्बर्स बना रखे हैं और पार्षदों के लिए जो एक उप सभापति का कक्ष था उसको भी ताला लगा दिया गया है। तो हम लोग सब पार्षद यहाँ पर दरी बिछा के बैठेंगे, भाई क्या कर सकते हैं? ठंडी पेड़ के नीचे, ठंडी हवा के नीचे बैठेंगे और क्या करेगा पार्षद? उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है नगर निगम में, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौच की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है नगर निगम में। आप अच्छा शुद्ध पानी नगर निगम में पी नहीं सकते। आप देखिए नगर निगम की स्थिति। फिरोजाबाद के अभिभावकों के लिए बड़ी खुशखबरी। एडमिशन ओपन 1 अप्रैल से शुरू। फिरोजाबाद का भरोसेमंद शिक्षण संस्थान MGM इंग्लिश मीडियम जूनियर हाई स्कूल, यहां बच्चों को दी जाती है सस्ती और मजबूत शिक्षा, ताकि हर बच्चा अपने भविष्य की मजबूत नींव रख सके। स्कूल की विशेषताएं: स्मार्ट क्लास की सुविधा, कंप्यूटर लैब, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम, बच्चों के खेल कूद और मनोरंजन के लिए पर्याप्त साधन, पढ़ाई के साथ संस्कार और अनुशासन पर विशेष ध्यान। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार अवश्य पधारें। पता: स्टेशन रोड, MG इंटर कॉलेज के बराबर में, फिरोजाबाद। मोबाइल 9219420225 827387 8584। सीमित सीटें, जल्दी कराएं अपने बच्चे का एडमिशन।